वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम लाभ हानि सीखेंगे। तो लाभ का मतलब यहाँ फ़ायदा से है, यानी किसी वस्तु को कम में ख़रीदें और अधिक में बेचें तो हमें लाभ होगा। और हानि का मतलब नुकसान से है, यानी किसी वस्तु को हम अधिक में ख़रीदें और कम में बेचें तो हमें हानि होगी। ये तो सभी जानते हैं, किसी वस्तु को कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचना तो लाभ होगा और ज़्यादा में ख़रीदे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। अब बात करते हैं क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य किसे कहते हैं? यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उसका क्रय मूल्य होता है। जैसे हमने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी तो घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये है। अब आते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे घड़ी को हमने 600 रुपये में बेच दिया तो वह घड़ी का विक्रय मूल्य है। ठीक है। अब इसके बेसिक से सूत्र हैं, यहाँ पर मैंने 4 सूत्र ही लिखे हैं और बाकी के अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने लाभ का सूत्र लिखा है। देखिए, लाभ का सूत्र लिखा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए आप, लाभ आ जाएगा हमारा। दूसरा हमने हानि का सूत्र लिखा है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दीजिए तो हानि आ जाएगी। अब लाभ प्रतिशत का भी सूत्र लिखा है और हानि प्रतिशत का भी सूत्र हमने लिखा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ में 100 का गुणा कर दीजिए और क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए तो लाभ प्रतिशत आपके निकल आएगी। और दूसरा सूत्र लिखा है हमने हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत का सूत्र है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी हानि में 100 का गुणा कर दीजिए और क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए तो आपका हानि प्रतिशत निकल आएगा। उदाहरण के लिए हमने एक सवाल यहाँ पर लिया है। तो एक क्रय मूल्य है किसी वस्तु का 1200 रुपये और विक्रय मूल्य है उसका 1500 रुपये। तो अब इस सवाल को हम करेंगे तो कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए, हमने मान के चलिए कोई घड़ी 1200 में ख़रीदी और 1500 में बेच दी। तो सबसे पहले हमें इसका लाभ निकालना है। तो पता है हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ का सूत्र यहाँ पर लगाना है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हमें लाभ निकालना है। पहले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। तो यहाँ पर लाभ निकालेंगे हम। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा 1500 रुपये माइनस क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ निकलता है वो निकलता है यहाँ पर 300 रुपये। 300 रुपये लाभ आ गया हमारा। ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो लाभ प्रतिशत का सूत्र है, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अब संख्या रखते हैं हम, फिर से हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, अब लाभ यहाँ पर हमें हुआ है 300 रुपये का। ठीक है। यहाँ पर यह हमें 300 रुपये का लाभ हुआ है तो यहाँ पर 300 लिख देते हैं। गुणा में 100 करना है, सभी सवालों में 100 ही आएगी क्योंकि परसेंट 100 पर निकलती है। और क्रय मूल्य से इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य है हमारा 1200 रुपये। ठीक है। तो अब हमें काटनी है ये संख्याएं। तो चलिए काटते हैं। 0 से हमने 0 काट दी, सिंगल 1 का कोई मान होता नहीं है और 12 से हम 30 को काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। 12 दूनी 24, 6 बचेंगे और 12 पन 60। ये 25 बार कट चुकी है 312 से, तो 25% इसका आंसर आ चुका है। तो ये बेसिक सवाल हैं। एक सवाल और हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा। तो जैसे हमने हानि का लेंगे एक सवाल। हमने क्रय मूल्य है मान के चलिए एक घड़ी का 500 रुपये और विक्रय मूल्य है मान के चलिए 400 रुपये। ये हानि वाला कर रहे हैं हम। तो इस सवाल में हमें हानि हो रही है तो पहले हम हानि निकालेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है तो हानि कितनी निकल के आएगी हमारी? तो यहाँ फिर से लिखेंगे हानि बराबर, तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 400 है।
तो हमारी हानि आ गई 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत का पहले हम सूत्र लिखेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि हुई है हमें इसमें 100 रुपये की, तो 100 गुणा, ये 100 तो सब में आएगा क्योंकि परसेंट 100 पे निकलती है, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, तो 0 से 0 काटते हैं, या फिर आप ऐसा करिए 100 से 500 को काटिए 5 बार। ठीक है, और 5 से इस 100 को काट दीजिए 20 बार। तो यहाँ पर हमारी जो हानि है वो 20% आ चुकी है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों सवाल मैंने करके आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।